श्याम सुंदर की भुजा श्याम प्रिया जी के बाएं स्कंद पर थी और स्कंद से बढ़ते बढ़ते वो श्री प्रिया उनके श्री अंग का स्पर्श करने के लिए चंचल हो गई। उस समय बामा मनमुंशी राधिका ने प्रेयो बाम पालू श्री श्याम सुंदर के बाएं श्रीहस्त को निरास्थ दूर किया। जब श्रीहस्त कहीं अधिक दीर्घता को प्राप्त करके श्री अंग उनका स्पर्श करना चाह रहा है तो तद वक्षोजम जो श्रीअंग को स्पर्श करना चाह रहा है उस समय शिवप्रिया ने उस श्रीहस्त को निराश्य दूर किया है। तद वक्षोजम स्वयं स्पष्ट काम करेनो, जहां श्री श्याम सुंदर प्रिया के श्री अंग का स्पर्श रसद कुंज जो है उनका जो स्पर्श प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं उनका वारण करते हुए विराजमान हो रही हैं। चित्रम मन में उस समय जितने भी सखी हैं उन सबों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आश्चर्य की बात है कि अरुण लावण्य बीपी बापी पद्मम चक्रासु आदि रक्तो पलेनो, कि आज लावण्य बापी ने सौंदर्य की बापी ने सौंदर्य की कोई अपूर्व सरोवर में बावड़ी में सरोवर में उत्पल के द्वारा पद्म को निरस्त किया, जबकि वह पद्म किसी कोक का स्पर्श करना चाह रहा था। यहां पर एक रस की रीति है कि मित्र का मित्र मित्र होता है और मित्र का शत्रु शत्रु होता है, ये एक सामान्य नियम है और वो नियम यहां पर लागू नहीं हो रहा है। मित्र का मित्र तो मित्र होता है। अब श्री प्रिया वो यदि चंद्रमा के सूर्य के समान है तो सूर्य का मित्र होता है कोक। कोक के विषय में एक प्रसिद्धि है, चकवा के विषय में प्रसिद्धि है कि सूर्य जब उदय होता है तब चकवा चकवी मिल जाते हैं और रात्रि के समय चकवा चकवी अलग हो जाते हैं। ये कवियों में प्रसिद्धि है। इसलिए कोक को कहा जाता है, चकवा को कहा जाता है सूर्य का मित्र। अब सूर्य का मित्र जो है, सूर्य का मित्र कमल भी है, तो चकवा की और कमल की मित्रता होनी चाहिए। सूर्य का मित्र कोक भी है और सूर्य का मित्र कमल भी है, तो चकवा की और कमल की मित्रता होनी चाहिए। और यहां पर चकवा जब कमल के चकवा के साथ में जब पद्म मित्रता करने के लिए बढ़ रहा है, श्याम सुंदर का श्रीहस्त वो तो कहलाएगा पद्म और प्रिया जी की हथेली वो कहलाएगी उत्पल। जो छोटा होता है उसको कहते हैं उत्पल, जो बड़ा हो उसको कहते हैं पद्म। तो आज श्री श्याम सुंदर का बाम भुजा वो कहीं प्रिया के स्कंध के ऊपर विराजमान होकर के आगे बढ़कर के जो श्रीअंग रूपी कोक चकवा विराजमान है उस चकवा के साथ में मित्रता करना चाह रहा है। तो चकवा को तो मित्र के साथ में मित्रता रखते हुए मित्रता दिखानी चाहिए थी, परंतु चकवा तो कुछ नहीं बोल रहा है। वो जो श्रीअंग है वो श्रीअंग तो कुछ नहीं बोल रहा है, उस कमल को दूर नहीं कर रहा है, परंतु प्रिया जी का जो श्रीहस्त है वो भी तो आज उत्पल है। उस उत्पल को भी मित्रता दिखानी चाहिए, क्योंकि मित्र का मित्र भी मित्र होता है। तो श्याम सुंदर के श्रीहस्त के साथ में प्रिया जी के श्रीहस्त की भी मित्रता होनी चाहिए, पद्म के साथ में उत्पल की भी मित्रता होनी चाहिए। और उत्पल
प्रिया के श्रीहस्त को श्री श्याम सुंदर के श्रीहस्त रूपी पद्म की सहायता प्राप्त करा करके अपने मित्र कोक के साथ में, चकवे के साथ में मिलन प्राप्त कराने में सहायता देनी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर उल्टी बात हो गई। यहाँ पर मित्र मित्र का विरोध कर रहा है, प्रिया जी का श्रीहस्त श्याम सुंदर के श्रीहस्त को हटा रहा है। जो उत्पल है वो पद्म को हटाते हुए विराजमान हो रहा है। बिल्कुल यही का यही रूपक श्री चैतन्य चरितामृत में श्री जल के लीला में श्रीमद् महाप्रभु भी निरूपण कर रहे हैं कि उल्टी बात है, मित्र का मित्र मित्र होता है, परंतु यहाँ मित्र का मित्र शत्रु जैसा व्यवहार करा। बिल्कुल यही के यही दृश्य है। श्री श्याम सुंदर जब अपने श्रीहस्त रूपी पद्म के द्वारा श्री प्रिया के श्रीअंग में विराजमान कोक रूपी श्रीअंग का जब स्पर्श करना चाहते हैं, वक्षस्थल का स्पर्श करना चाहते हैं, उस समय श्री प्रिया अपने श्रीहस्त से श्याम सुंदर के श्रीहस्त को उसी प्रकार दूर करती हैं जैसे यदि चंद्रमा यदि सूर्य का मित्र पद्म यदि कमल जो है कोक उनका स्पर्श करना चाह रहा है तो पद्म को उसकी सहायता करना चाहिए, परंतु यहाँ पद्म की सहायता नहीं की जा रही है, पद्म का विरोध किया जा रहा है। तो ये एक आश्चर्य की बात थी। तो चित्रम मंदिर उस समय जितनी भी सखीगण हैं उन सबों ने इस अपूर्व घटना को एक आश्चर्य करके माना कि यहाँ मित्र भी मित्र का विरोध कर रहा है। सूर्य के मित्र तीनों हैं, कोक भी सूर्य का मित्र है, पद्म भी सूर्य का मित्र है और उत्पल भी सूर्य का मित्र है, इसलिए तीनों को मिलकर के रहना चाहिए था। परंतु यहाँ पर दो मित्र मित्रता प्राप्त करना चाह रहे हैं, कोक और यदि पद्म मित्रता प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो बीच में विरोध करने के लिए उत्पल क्यों आ गए? उत्पल को विरोध नहीं करना चाहिए था, यानी प्रिया जी के श्रीहस्त को श्याम सुंदर के श्रीहस्त का विरोध नहीं करना चाहिए था। परंतु यहाँ पर रस की रीति कुछ अद्भुत है, इसलिए चित्रम मंदिर श्री ललिता जी विचित्रता अनुभव करती हुई विराजमान हुई हैं। अरुंध लावण्य वापी पद्मम चक्रासु आदि रक्तोत्पलेनो, जैसे लावण्य बापी में, सौंदर्य बापी में खिलने वाले किसी रहने वाले किसी चक्र माने चकवा को पद्म मिलना चाह रहा है, परंतु रक्तोत्पल ने उस पद्म को दूर कर दिया। श्री प्रिया जी हो गई रस की बापी, प्रिया का छोटी जो हथेली, प्रिया जी का श्रीहस्त छोटा, श्याम सुंदर का श्रीहस्त थोड़ा बड़ा है। प्रिया जी के हथेली की अपेक्षा श्याम सुंदर के जो श्रीहस्त है वो कुछ बड़ा है, इसलिए प्रिया जी के श्रीहस्त को तो कहेंगे उत्पल और श्याम सुंदर के श्रीहस्त को कहेंगे पद्म। पद्म बड़ा होता है, उत्पल होता है छोटा। तो उत्पल पद्म को दूर कर रहा है। पद्म क्या कर रहा था? बोले पद्म श्री प्रिया के श्रीअंग में विराजमान कोक रूपी अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा था, वक्षस्थल से मिलने के लिए जा रहा था, पर प्रिया का श्रीहस्त उसको दूर करता हुआ विराजमान हो रहा है। ऐसे रूपक के माध्यम से यहाँ पर विरोधाभास रूपक उसको अपने रूप से प्रस्तुत किया गया। विरोधाभास अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी यहाँ पर विराजमान है। उपजाति अपूर्व सुंदर छंद है। जातवंशस ये यहाँ पर उक्ता ये उपजाति जो छंद है, जहाँ पर इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा दोनों मिले हुए हों वहां पर उपजाति होता है। स्याद इंद्रवज्जा तभजा जगोगा, उपेंद्रवज्जा तब जगोगा। तो उपेंद्रवज्जा और इंद्रवज्जा दोनों मिल जाए तो उपजाति छंद। तो यहाँ पर उपजाति नाम करके छंद जो है वो ही कहीं विराजमान।
तो बामा, दोबारा सुने, बामा माने श्री राधिका ने प्रेयो बाम पायु, कृष्ण के बाएं श्रीहस्त को निरास्थ माने दूर किया। वक्षोजम स्वम पृष्ठ कामम करेण, क्योंकि श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया के श्री वक्ष उनका स्पर्श करने के लिए चंचल हो रहे थे। रसद कुंज का स्पर्श करने के लिए श्री श्याम सुंदर अत्यंत अत्यंत चंचल हो रहे थे, इसलिए प्रिया ने श्याम सुंदर के श्रीहस्त को दूर किया। चित्रम मन में उस समय जितनी भी सखीगण हैं उन्होंने इसको बड़ा आश्चर्य करके माना और सब मन में विचार कर रही हैं, बोले मित्र को तो मित्र की सहायता करनी चाहिए थी। अब सूर्य के मित्र तीनों हैं, कोक भी सूर्य का मित्र है, मान चकवा भी सूर्य का मित्र होता है, पद्म भी सूर्य का मित्र होता है और छोटा उत्पल भी सूर्य का मित्र होता है, तो तीनों को मिलकर के रहना चाहिए। परंतु यहाँ पर उल्टी बात है कि छोटा जो उत्पल है वही बड़े पद्म का निषेध करते हुए और उसको एक मित्र से मिलने से भगाने के लिए वो प्रस्तुत हो रहा है और उसे एक मित्र को दूसरे मित्र से मिलने नहीं दे रहा है। अर्थात श्रीहस्त को, श्रीहस्त रूपी पद्म को वह श्री वक्षस्थल रूपी कोक से मिलने नहीं दे रहा है। इसलिए यही चित्र आश्चर्य की बात थी। शाखी ब्राते आवृते प्यंतरंतः सूर्य ज्योति पुष्परत्याकुलात्मा सद्य स्वेदी श्रीमुखम स्वम प्रियाया तिरिंगोलित छायाश्छादय सा। उस समय शाखे ब्राते श्रीमद गोवर्धन श्री युगल सरकार की विशेष रूप से पूजा करते हुए विराजमान है। शाखे ब्राते श्री वृंदावन में गोवर्धन में वृक्षों का जो समूह है, कुसुम सरोवर पर जो वृक्षों का समूह है, उस वृक्षों के समूह के ब्रात माने समूह, शाखी माने वृक्ष, वृक्षों के समूह के बीच से आवृत, यदि पूरा वन आवृत है परंतु तो आवृत होने पर भी अंतरंतः उन वृक्षों के बीच के छिद्र से हो करके अंतरंत माने बीच बीच में सूर्य ज्योति स्फुरत, सूर्य की किरणें नीचे आ रही हैं। यद्यपि वृक्षों का घने वृक्ष हैं परंतु वृक्षों के बीच से भी छन छन करके सूर्य की कुछ किरणें आ रही हैं। अब ये कृष्ण किरणें कैसी लग रही हैं? वे किरणें ऐसी लग रही हैं मानो श्री गोवर्धन युगल सरकार की आरती कर रहे हैं। जय हो। जो किरणें आ रही हैं वो किरणें ऐसी लग रही हैं मानो श्री युगल सरकार की आरती कर रहे हैं। ये भाव श्री गोविंद लीलामृत में कविराज गोस्वामी जी ने निरूपण किया और श्री इसी भाव को विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहीं टीका में रास में वो वेणुगीत की टीका में भी कहीं प्रस्तुत किया कि हंताय मध्य मवला हरदास वर्यो संचारयंत मनवेणु मुनियंतम मानंतरोति गो गणयोस्तयोर्य पानीयसु यवस कंदर कंद मूलई। कि श्री गोवर्धन परम परम भाग्यशाली है जो कि श्री श्याम सुंदर का यवस कंदर कंद मूलई इनके द्वारा पूरी तरह से पूजा करते हुए, षोडशोपचार पूजा करते हुए श्री गोवर्धन विराजमान है। और हंताय मध्य मवला श्री गोवर्धन ये अरे हरिदास वर्य होकर के श्री गोवर्धन विराजमान है। जैसे कोई हरिदास ठाकुर जी की पूजा करता है तो वैष्णव इसी प्रकार वैष्णवों में मुकुटमणि होकर के श्री गोवर्धन कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। और उसमें ये निरूपण दिया कि जैसे पक्षियों का स्वर नहीं होता है, मानो श्याम सुंदर पधार रहे हैं तो सबसे पहले किया जाता है आह्वान। तो पक्षियों के स्वर के साथ मानो श्री गोवर्धन आह्वान कर रहे हैं कि इधर आगच्छतो, इधर तिष्ठतो, सुप्रतिष्ठिता वरदा भवतो। आइए आइए, स्वागतम स्वागतम, ये स्वागत किया जा रहा है। आह्वान, आह्वान के बाद में आसन। गोवर्धन की
स्फटिक मणि की जो सुंदर शिला, सुंदर स्वाभाविक जो रत्न जटित सिंहासन बने हुए हैं, वे ही आसन है। गोवर्धन आसन दे रहे हैं। आसन के बाद में फिर अर्घ पाद्य आचमनी, ये 3 दिए जाते हैं। यहाँ पर अर्घ पाद्य आचमनी क्या है? बोले श्री झरना जो गिर रहे हैं गोवर्धन से, उनमें ही तुलसी की मंजरी और उनमें ही कहीं चमेली कमल ये भी विराजमान है। इनके द्वारा श्याम सुंदर को मानो अर्घ पाद्य और आचमनी ये प्रदान किए जा रहे हैं। तो आह्वान हो गया, आह्वान के बाद में आसन हो गया, आसन के बाद में अर्घ पाद्य आचमनी। अब स्नान, श्री गोविंद कुंड, मानसी गंगा, श्री कृष्ण कुंड, राधा कुंड, जितने भी कुंड हैं गोवर्धन के चारों, वे ही मानो स्नानी हैं। श्याम सुंदर को स्नान समर्पित किया जा रहा है। स्नान के बाद में फिर वस्त्रों की, वृक्षों की सुंदर मेखला, उनको ग्रहण करके उनके द्वारा भी प्रिया लाल को सखीगण सजाती हैं। वो मेखला ही मानो वस्त्र समर्पण। फिर वृंदावन के पुष्पों के द्वारा सजा रही हैं, वो ही पुष्प समर्पण है, अलंकार समर्पण है। फिर श्री श्याम सुंदर कहीं गेरू लेकर के उनके द्वारा तिलक करते हुए विराजमान, कहीं गोरोचन विराजमान है, कहीं काजली शिला श्री गोवर्धन में विराजमान है। इनके द्वारा ही मानो गंध समर्पित किया जा रहा है। तो रुल चावल हो गए। अब जो परागकण हैं वे ही अक्षत होकर के, समा के चावल होकर के परागकण विराजमान हैं। तो आह्वान, आसन, अर्घ, पाद्य, आचमनी, स्नानी, वस्त्र, अलंकार, पुष्प, गंध और चंदन। तो यहां पर श्री गोवर्धन के जो गेरू इत्यादि वे ही अपूर्व गंध चंदन होकर के विराजमान, उन गंध चंदन को प्रदान कर रही है। गंध चंदन देने के बाद में फिर धूप, गैयाएं जो दौड़ करके जाती हैं, उनके चरणों से गोवर्धन की शिला में कभी खुरसट लगती है और खुरसट लगने से कभी जो चिंगारी निकल करके पास की सूखी अबुर की झाड़ी में गिरती है, उनमें ही कहीं थोड़ी सी धूप जो है वो जल उठती है, वही धूप सुशोभित हो रही है। पंचामृत स्नान में, स्नान कराने के पहले मन स्नान के बीच में पंचामृत, वो भी यहाँ पर श्री गोवर्धन के सुंदर कटोरा, उन कटोराओं में गैयाओं के थन से टपका हुआ दूध, वही दूध है। कहीं किसी कटोरा में गोवर्धन शिला के स्वाभाविक जो पात्र हैं, पाषाण पात्र, उनमें ही दही जम गया, वो दही भी है। उनके ऊपर जो मलाई आ गई वही हो गई घी। वृक्षों से गिरने वाली मधुधारा वही हो गई मधु, और ईख का रस वही हो गया शर्करा। इस प्रकार पंचामृत उनके द्वारा श्री श्याम सुंदर को श्री गोवर्धन पंचामृत स्नान कराते हुए फिर श्री गोविंद कुंड, श्री राधा कुंड, श्री मानसी गंगा, इनके द्वारा स्नान कराते हुए विराजमान है। अर्घपाद्य आचमनी, स्नान, वस्त्र, अलंकार, पुष्प ये समर्पित करके धूप हो गया। अब वृक्ष से ऊपर से आने वाली सूर्य की जो किरण है, वो किरण ही मानो दीपक है। जो छनकर की किरण आ रही है वही दीपक है। दीपक समर्पित किया। अब दीप, धूप दीप करने के बाद में अब नैवेद्य। सो श्री गोवर्धन में सुंदर जो वृक्ष चारों ओर हैं, उन वे ही वृक्ष अपने आप सुंदर पके हुए फल इनको श्री युगल सरकार को समर्पित करते हैं, और श्री युगल सरकार उस समय फल रूपी नैवेद्य को ग्रहण करते हैं। फिर तुलसी, लवंग, इनकी मंजरी, इनको मुखवास के रूप में स्वीकार करके, वहां पर तुलसी की मंजरी भी विराजमान है, लवंग एला ये भी विराजमान है। सखीगण, सखागण उसी एला, एला माने इलायची, और लवंग माने लौंग, और तुलसी मंजरी इनको ला करके प्रदान करती हैं। उनसे ही मुखवास प्रदान करते हैं। मुखवास करके
वृक्षों से झड़ने वाली जो किरणें वो ही आरती है, उनके द्वारा जो आरार्तिक समर्पण करके जो मधुधारा टपक रही है उसके द्वारा ही नीराजन करके विराजमान हुए। फिर नाचते हुए जो मयूर हैं उनके द्वारा ही नृत्य किया जा रहा है। कोयल की, पक्षियों की बोली उनके द्वारा ही स्तुति की जा रही है। और स्तुति करके नृत्य करते हुए वृक्षों से जो फूल अपने आप गिर रहे हैं वो ही पुष्पांजलि के रूप में विराजमान। और उन पुष्पांजलि को प्राप्त करके श्री प्रियालाल की ये श्री गोवर्धन हंताय मद्र मबला हरदास बने अली सके हम कोई सेवा नहीं कर सकती हैं। और ये श्री गोवर्धन हरदास वर्य होकर के श्याम सुंदर की षोडशोपचार से पूजा कर रहे हैं। उसी भाव को, श्रीमद् भागवत के उसी श्लोक के भाव को ग्रहण करके यहाँ पर श्री कृष्णा चक्रवर्ती जी रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। मध्यान्ह लीला में श्री गोवर्धन के द्वारा श्याम सुंदर की सेवा का वर्णन कर रहे हैं कि शाखे ब्रातई, शाखी माने वृक्ष, उनके ब्रात माने समूह से आवृत है कि यद्यपि वन घिरा हुआ है परंतु अंतरंतः सूर्य द्योति, बीच बीच में छन छन करके सूर्य की जो किरण आ रही है उससे प्रस्फुरत वो ज्योति प्रस्फुरत हो रही है। और उससे जब आत्मा श्री श्याम सुंदर देख रहे हैं कि प्रिया के ऊपर सीधी ज्योति पड़ रही है, उस समय श्री श्याम सुंदर सद्य स्वेदी श्री मुखम स्वप्रियाया, प्रिया के मुख के ऊपर कुछ पसीना को आया हुआ देख करके श्याम सुंदर कह रहे हैं अरे प्रिया की धूप लग रही है, धूप लग रही है। तब क्या कर रहे हैं, बोले श्री श्याम सुंदर अपने श्री मुख को थोड़ा सा प्रिया के ऊपर जो झुकाते हैं, बाईं ओर जो थोड़ा सा झुकाते हैं, तो झुकाने पर जो बायां मुकुट, अपूर्व जो मुकुट है वो मुकुट, बायां मुकुट श्री प्रिया के श्री मुख के ऊपर, प्रिया के ऊपर छाया करता हुआ विराजमान। रसकों ने कहीं वर्णन किया कि जब श्री श्याम सुंदर बाएं हाथ से गोवर्धन उठाते हैं उस समय आप धारण करते हैं दाहिना मुकुट, और जब रास विलास करते हुए विराजमान है उस समय श्री श्याम सुंदर का मुकुट जो है वो बाएं प्रिया के ऊपर छाया करते हैं। ऐसे श्री प्रिया जी की चंद्रिका की जो झुकन है वो चंद्रिका की झुकन दाहिनी ओर, श्याम सुंदर का मुकुट बायां। प्राय अन्यत्र सभी संप्रदायों में बायां मुकुट, परंतु बल्लभ कुल में और दक्षिण में रंग जी के मंदिर में दाहिना मुकुट। दोनों मुकुट दोनों सही है, भावना में दोनों सही है, परंतु यहां पर जो वर्णन किया जाता है वो बाएं मुकुट का वर्णन किया जाता है। प्रिया बाईं ओर है और श्याम सुंदर का मुकुट भी बाईं ओर से प्रिया की ओर झुकता हुआ सुशोभित हो रहा है। बाईं ओर क्यों है, बोले ऊपर से छनकर के जो किरण आ रही है वो प्रिया के कपोल के ऊपर, मुख के ऊपर पड़ रही है और उससे प्रिया के कपोल के ऊपर प्रश्वेत की बिंदु है, कहीं गर्मी नहीं लग रही हो, इसलिए श्याम सुंदर अपने मयूर मुकुट के द्वारा प्रिया के ऊपर छाया करते हुए विराजमान हो रहे हैं। बोलो लाल लाल की जय। ये बाई मुकुट का रहस्य श्री महावाणी जी में भी चल मुकुट की छाया, श्री प्रिया जी श्याम सुंदर के मुकुट की छाया में चल रही है, ऐसा वर्णन। और यहाँ पर बिल्कुल यही वही का वही भाव है कि उस समय वृक्षों से छन करके जो सूर्य की ज्योति प्रस्फुटित हो रही है उससे आकुल आत्मा उसको देख करके श्री श्याम सुंदर व्याकुल हो जाते हैं और सद्य स्वेदी श्री मुखम, श्री किशोरी जी के मुख के ऊपर प्रश्वेद की जो छटा देखते हैं उसको देख करके स्वप्रियाया, अपने प्रिया के मुख पर स्वेदी माने श्वेद की, प्रश्वेद की छटा को देख करके तिर्यक मौली छाया छादेत सा, अपनी ग्रीवा को थोड़ी सी
बाईं ओर झुका करके अपने मयूर मुकुट के द्वारा श्री प्रिया के ऊपर छाया करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तिरक मौली, अपने मौली माने मुकुट, उसको तिरक माने तिरछा करके छाया माने छाया के द्वारा छाया सूर्य की जो किरण आ रही थी उन किरणों को रोक लिया। तो दोनों ही जो सिद्धांत, दोनों ही रस, वो दोनों ही सिद्ध होकर के विराजमान, कभी बायां मुकुट कभी दायां मुकुट। तो दायां मुकुट भी सुंदर है, बायां मुकुट भी सुंदर है। दायां मुकुट में कहीं ऐश्वर्य थोड़ा सा प्रकट हो, बायां मुकुट में प्रिया की अत्यंत अनुरक्तता वो प्रकट हो रही है। भगवत्ता और अनुरक्तता दोनों प्रकट होते हुए विराजमान। जहां ऐश्वर्य भी स्मरणीय है, भुलाया नहीं गया है, वहां पर दाहिना मुकुट, जहां पर ऐश्वर्य बिल्कुल भुला दिया गया, अनुकूल होकर के विराजमान, वहां पर बायां मुकुट होकर के विराजमान। प्रिया वाम भाग में और बायां मुकुट उस समय छादे सब उसके द्वारा आच्छन्न करते हुए विराजमान हो रहे हैं। भूमौ विद्युत द्वार दो पर्य भाता मिंदु तद्वर्ण भाजौ दिनेपि भव्यालीनाम यौ त्रिलिंदी वराणी प्रोत्फुल्ल्यान्येव आकृष्टाम सदैव। आज श्री प्रियालाल दोनों चलते हुए ऐसे लग रहे हैं कि भूमौ विद्युत और वारिद, कि पृथ्वी के ऊपर ही विद्युत और वारिद माने मेघ दोनों की दोनों उतर आए। वृंदावन की भूमि के ऊपर विद्युत हो गई श्री प्रिया की, और वारिद हो गए, मेघ हो गए श्याम सुंदर, पृथ्वी के ऊपर आ गए। तो भूमौ विद्युत वारिदो उपरि आभाता वे दोनों सुशोभित होते हुए विराजमान हो रहे हैं। और इंदु तद्वर्ण भाजौ दिने की, अथवा ऐसा लगता है कि दो चंद्रमा आज विद्युत और मेघ की शोभा को धारण करके दिन में भी उत्पन्न हो गई। ये विरोधाभास है। दिन में चंद्रमा नहीं खिलता है, परंतु यहां पर दिन में भी इंदु माने द्विवचन का प्रयोग है, दो चंद्रमा, तद्वर्ण भाजव माने प्रिया लाल, माने एक श्याम वर्ण का चंद्रमा, एक गोरे वर्ण का चंद्रमा, ये दो चंद्रमा तद्वर्ण भाजव, ये गोरे रंग का चंद्रमा और श्याम रंग का चंद्रमा, ये सब अद्भुत अलंकार है। तो ये आज दिन में भी ये चंद्रमा दिख रहे हैं। भव्या लीना यौद्रिंदी वराणी प्रोफुल्लानी। अब चंद्रमा जब उदय होता है तो कमल छिप जाते हैं, बंद हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में कमल खिलता है, चंद्रमा के प्रकाश में कमल बंद हो जाते हैं। परंतु चंद्रमा उदय हो गए, परंतु यहां पर आश्चर्य यह है कि कमल खिल रहे। कमल कौन? बोले सखियों के नृत्य। तो भव्य आलीना यौ दृगिंदी वराणी, सखी गणों के जो दृगिंदी वर माने नेत्र रूपी दो जो नीले कमल है, इंदिवर कहते हैं नील कमल, जो नील कमल है वे प्रोत्फुल्लानी, वे उल्टे और खिल गए। अब चंद्रमा के द्वारा कोई कमल थोड़ी खिलता है, चंद्रमा के सामने तो कमल बंद होता है, पर सब उल्टी उल्टी बात। सफेद और काले रंग का चंद्रमा नहीं होता, परंतु यहाँ पर सफेद काले रंग का चंद्रमा है। चंद्रमा आकाश में होता है, परंतु यहाँ पर पृथ्वी पर चंद्रमा आ गया। बिजली और बादल आकाश में होते हैं, परंतु यहाँ पर पृथ्वी पर दिख रहे हैं। बिजली और बादल जब उत्पन्न होंगे उस समय वर्षा ऋतु में कमल मुड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कमल की फसल होती है बसंत ऋतु में, परंतु यहाँ पर वर्षा ऋतु बादल बिजली को देख करके भी इंदिवर खिल रहे हैं। सब उल्टी उल्टी बात हो रही है। तो प्रोत्फुल्लानी एवं सखियों के इंदिवरानी प्रोत्फुल्लानी नेत्र रूपी इंदिवर खिल रहे हैं। एवं आकर्षताम सदैव, इस प्रकार आकर्षित करते हुए ये प्रोत्फुल्लानी एवं आकर्षताम माने ऐसे नेत्रों को खिला दिया। चक्रतु आकृष्टाम चक्रतु के अर्थ में
ऐसे नेत्रों को आज श्री प्रियालाल इन दोनों ने खिला दिया है। ऐसे अद्भुत होकर के ही यहाँ पर सब विराजमान। अब जो विरोधाभास है उस विरोधाभास का इस प्रकार आगे वर्णन करते हुए विराजमान श्री बसंत ऋतु, यहाँ पर पारस ऋतु की अब जो शोभा है वो पारस ऋतु की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। और श्री 8वें श्लोक में कहेंगे कि वर्षा हर्षाख्य नामक, वर्षा हर्ष नामक जो वृंदावन का प्रदेश है उसमें श्री प्रियालाल पधार रहे हैं। 8वें श्लोक में अंतिम पंक्ति में आया वर्षा हर्षाभेक्षम आप्तौ अभाताम। वर्षा हर्षाक्ष नामक वृंदावन प्रदेश में प्रियालाल दोनों पधारे। अब ये वर्षा विहार और उसमें हिंदोल लीला, उस हिंदोल लीला का